डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअल में बेटा एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसका मानना था कि यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो एक करंट इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट होगा। और यदि बेटा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से करंट इंड्यूस हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्यों नहीं? मैं जरा एक गिलास पानी पी लूं। तो बेटा जी कॉन्सेप्ट सीधा सा ये था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस करंट, ये बात किसने बताई थी? फैराडे ने। अब मैक्सवेल का कहना था कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एनालॉजियस सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ए पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइक ए काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी काइनेटिक एनर्जी के लिए सोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसने कहा कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी करंट आना चाहिए। उसने एक कैपेसिटर लिया, मैंने पहले भी कहा था कि कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट बनती है आप एक कैपेसिटर ले लो। उसने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के बीच में उसने एक कंडक्टिंग कॉइल को सडनली ड्रॉप किया। जैसे उसने उसके अंदर उसे ड्रॉप किया तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, उसमें इमीडिएटली डिफ्लेक्शन आया। अब वो शोर हो गया। उसने कहा व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंज लिंक्ड विद कॉइल then current displaced in it, and this current is known as displacement current, and the displacement current equals directly proportional to the rate of change of electric flux. तो क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे लिया वो जरा देखो। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, whenever electric flux change linked with coil, then current displaced in it and known as displacement current. And the displacement current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, sorry, electric flux. इसने कहा ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही मैं की को ऑन करता हूं बेटा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर इसने कॉइल ली और कॉइल को जब इसने सडनली ड्रॉप किया तो इसमें एक करंट इंड्यूस हुआ और उस इंड्यूस करंट को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi E by dt and ID equals to epsilon naught d phi E by dt.
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से कैसे चेंज हो सकता है। उसने कहा भैया सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी ओवर dt ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। id इक्वल्स टू बेटा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन dt। और क्या id dq बाई dt, और dq बाई dt क्या होता है बेटा, करंट। तो इसमें क्या नई बात है, यदि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर करता हूं तो वो करंट के ही बराबर है। ये रहा आपके सामने, dq बाई dt क्या होता है, करंट। इसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो अब मान के चलेंगे कि जब ईएम वेव प्रोपेगेट करेगी तो ईएम वेव में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। तो अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। When EM wave propagates through a conducting conductor या wire, then current becomes continuous। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से, एक बार मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से। और यही रीजन होता है कि जो भी लैंडलाइन फोन है, जो आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ, उसे मुंह से छील के देखो, उसमें हल्का सा करंट लगता है, बहुत ज्यादा करंट नहीं होता है, जबकि उसे किसी करंट सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब आपकी एक डिवाइस होती है वाईफाई डिवाइस, उसे तो करंट से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो उसके अंदर का ऑसिलेटर तभी चलेगा। अदरवाइज जो वायर आपने यूज की थी, उस वायर में जो करंट आ रहा था वो करंट ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये बेटा 3 नंबर का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। मैंने कहा 5 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन या तो कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, 3 नंबर का कोई ईएम वेव स्पेक्ट्रम हो सकता है, या 3 नंबर में शो दैट या शो कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन ईएम वेव, या बेटा शो दैट ईएम वेव ट्रांसवर्स इन नेचर, या 3 नंबर में आती है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो अब बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ करंट। जब कंडक्टर में ईएम वेव प्रोपेगेट करेगी तो करंट कंटिन्यूअस रहता है, इस चीज को प्रूव करना है। तो 3 नंबर का टॉपिक आता है बेटा, और उसके बाद फिर मैं मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करूंगा। तो देखो बेटा जी, तो टॉपिक है बेटा क्या, कंटिन्यूटी ऑफ करंट। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन of EM wave through a conducting wire, current in conductor must be continuous. This is due to change in electric and magnetic flux. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। टू एक्सप्लेन this phenomenon, a circuit with 2 loops C1
and C2 is set up by Maxwell. इस चीज को प्रूव करने के लिए मैक्सवेल ने एक सर्किट को मेंटेन किया जिसके अंदर दो लूप थे। क्या था बेटा? एक लूप उसने लिया ये लूप C1, ये बेटा कैपेसिटर है, और एक लूप लिया इसने यहां पर, ये लूप था बेटा C2। जब इसने की को ऑन किया, यहां से बेटा करंट चला। अब ध्यान से प्रोसेस देखना बेटा, जब मैं इस की को ऑन करता हूं, व्हेन की के इज क्लोज्ड, देन करंट फ्लो इन सर्किट and magnetic flux change by loop C1। जैसे ही यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जो लूप C1 है ये बेटा चेंज करेगा। बट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor। इसके बीच में अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। दैट मीन्स phi इक्वल्स टू 0। देन डिस्प्लेसमेंट करंट ID इक्वल्स टू बेटा एप्सिलॉन नॉट डी फाई क्या हो गया 0/dt। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट अभी क्या था बेटा 0। जब मैंने की को ऑन किया, करंट ऐसे चला, ये करंट था I, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था अभी 0। बट इसमें इंड्यूस करंट होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट इंड्यूस्ड इन लूप C1, और इंड्यूस करंट होता है बेटा I -1/R d phi B/dt। तो बेटा टोटल करंट I इक्वल्स टू बेटा I इंड्यूस प्लस I डिस्प्लेसमेंट, I इक्वल्स टू बेटा I प्लस 0। टोटल करंट वुड बी इंड्यूस करंट -1/R d phi B/dt। इस सिचुएशन में दैट मीन्स जब केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब करंट होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट ये। अब बेटा जैसे ही करंट आगे बढ़ा, नाउ फ्लक्स phi B कांस्टेंट एंड कैपेसिटर becomes charged। कैपेसिटर क्या हो जाता है बेटा? चार्ज हो जाता है। ये चार्ज हो गया। अब जब ये चार्ज हुआ बेटा तो इससे
एक यहां से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड यहां था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड between the plates of capacitor which are changed या which is changed by loop C2, और यह C2 लूप इसे चेंज करेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? नो सर। अब बेटा then displacement current ID equals to epsilon naught d phi E by dt, but induced current -1 by R d over dt of phi E क्या था? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0। तो टोटल करंट I इक्वल्स टू बेटा I प्लस आई डी, I इक्वल्स टू बेटा 0 प्लस आई डी। तो अब टोटल करंट हो गया बेटा आई डी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई dt। That means during the propagation of EM wave, whenever magnetic flux is changed, then current is induced, and whenever electric field is changed, then current is displaced. तो EM वेव जब ऐसे से प्रोपेगेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है या फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, और उसकी वजह से करंट हमेशा कंटिन्यूअस बनी रहती है। तो यहां लिख सकता हूं देयरफॉर current becomes continuous during the propagation of EM wave। ये 3 नंबर का बेटा डिस्क्रिप्शन है, आपको ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक और इंड्यूस करंट होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आता है। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से बेटा करंट आता है, और हमने ईएम वेव देखी थी, और ईएम वेव में आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है और साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। अब बेटा मेरे पास केवल इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे, एक तो मैक्सवेल इक्वेशंस और एक बेटा क्या कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की। एक्चुअल में ईएम वेव सबने दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा काम ईएम वेव पर किया बेटा मैक्सवेल ने। इसी ने कुछ थ्योरीज दी, इसी ने कुछ इक्वेशंस बनाई, और उन इक्वेशंस के कैलकुलेशन की वजह से हम कितनी दूर तक उसकी फ्रीक्वेंसी को लेके जा सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को लेके जा सकते हैं, उसकी रेंज क्या हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, उसका प्रेशर क्या हो सकता है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सब बेटा मैक्सवेल ने दिया था। कभी कभी 3 नंबर में केवल मैक्सवेल इक्वेशन है बेटा। सर कुछ नहीं सर, ट्रांसवर्स वेव भी था सर शायद सर। क्या
ट्रांसवर्स वेव हाँ सर, वो भी टॉपिक है ना सर? तो बताया तो बेटा, एक मैक्सवेल और एक ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। और ये कोई भी बच्चा जैसे असाइनमेंट वगैरह देते हैं, बताया जब बच्चा नहीं करता तो मैं भी देखे क्या करूं, 2-4 बच्चे हैं वो कर लेते हैं, बाकी चुप बैठे रहते हैं। और बेटा ऐसे कोई काम तो चलना नहीं। अब तू ये सोच, अक्टूबर आने वाला 2-4-5 दिन बाद, अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर, बस मार्च में पक्का पेपर होंगे, चाहे स्कूल खुले या ना खुले। 30% सिलेबस कम किया हुआ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर बेटा आप नहीं समझ पा रहे इस बात को। कुछ बच्चे इतनी लापरवाही में हैं, अब सभी नहीं पढ़ सकते। एक बच्चा यदि ये सोच रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं ये कर दूंगा, तो वो केवल अपनी सोच है बेटा। आप जैसे कितने करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं बेटा पूरे हिंदुस्तान में 12वीं में, सबका एक ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर। वही बेटा बनता है जो बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है, जो सीखता है, जिसे इंटरेस्ट है बेटा। अदरवाइज सभी पढ़ रहे हैं बेटा ऐसे तो बात करूं बेटा मैं मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस to explain the electromagnetic waves five equations are given by Maxwell। मैक्सवेल ने 5 इक्वेशन दी। और देखो मजे की बात यह है कि इसने कोई भी नहीं डिराइव की। अब तक जितना आपने फिजिक्स पढ़ी है उसका कंक्लूजन है ये। जितने ईएमएफ में यूज कर सकते हैं, इसने केवल ये बताया उन लोगों को कि रे तुमने दिया था लेकिन इसे मैं यूज कर रहा हूं ईएमएफ में। पूरा कंक्लूजन है। देखो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ उठाया इसे। देखो जैसे पहली इक्वेशन, total electric flux equals to closed integration of E dot ds equals to Q upon epsilon naught। और ये थी बेटा कौन सी थ्योरम? गोस थ्योरम। गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। पढ़ी थी कि नहीं बेटा? गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds इक्वल्स टू 0। यदि गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म दो तो भैया गोस थ्योरम उठा ली, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तीसरा बेटा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl माइनस VB माइनस VA या माइनस E या माइनस d phi d अपॉन dt या माइनस d ओवर dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds। ये था बेटा एम्पियर सर्किटल सॉरी E डॉट dl, जो मैंने पोटेंशियल में बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल कॉन्सेप्ट था कि जो E डॉट dl होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वो किसके बराबर होता है? माइनस VB माइनस VA। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ था माइनस E, और E को लिखते हैं माइनस d phi B अपॉन dt। और B क्या होता है बेटा? B डॉट ds। बस इतना एक्सप्लेन किया भाई ने, और कुछ नहीं किया। उसके बाद बेटा फोर्थ, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I
ये दिया था एम्पियर सर्किटल लॉ ने। उसने कहा था कि जो बी डॉट डी एल है बेटा वो म्यू नॉट आई के बराबर है, पर इसने कहा नहीं भैया, उसके साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट भी यूज करना पड़ेगा, और ये मॉडिफाइड इक्वेशन हो गई। और फिर इसने कहा नहीं, प्लस क्या होगा आई डी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपने पढ़ लिया म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, या बेटा म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और एक बेटा फिफ्थ, इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट फोर्स कहता है कि टोटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा B इंटू ई, B क्रॉस B। तो नेट फोर्स हो गया बेटा Q कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस B क्रॉस B। These are the 5 equations, और इन इक्वेशंस को कहते हैं बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस। 3 नंबर में कभी कभी लिखने के लिए आ जाती है, कोई नहीं है आपके लिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया, ये मैग्नेटिक में सिलेबस में नहीं थी, अब ध्यान रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल था बस ई, ये हमने फिर पढ़ा, ये फिर मॉडिफाई कर दिया। ये बी डॉट डी एल, ये भी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, बस आई डी ऐड कर दिया। और ये लॉरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब केवल एक टॉपिक बचता है मेरे पास में, और उसे कहते हैं बेटा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। 15 मिनट्स का टॉपिक है पूरा, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं समझने में। उसके बाद बेटा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने न्यूमेरिकल थे मैं आपको होमवर्क में दिए थे, जिन्होंने नहीं किए वो करें। आज जाके मैं इसका एक असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा, उस असाइनमेंट को भी करें। और बेटा फिर सैटरडे की सेकंड मीटिंग में या फिर नेक्स्ट ट्यूसडे से नई बुक शुरू करेंगे। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं कितना भी बोलता रहूं, उन्हें फीस देनी नहीं होती। मनीष है, इसे बोल दिया हाँ सर कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। अब बेटा 24 तारीख होगी, अब भी नहीं मिलेगी तो कब दोगे? एक महीना 18 तारीख को कवर हो जाता है। 18 को शुरू किया था मैंने, और 18 खत्म होने के बाद जब दूसरा महीना भी आगे चढ़ जाता है तब भी कुछ बच्चे फीस देने को तैयार नहीं होते। तो देनी तो है ही ना बेटा, कितना ये तो पूरे साल ही ऐसे ही चलेगा, लॉकडाउन ही रहेगा, क्या होगा इसका। पर जरूरतें सभी की होती है बेटा, तो बाकी बच्चे थोड़ा फीस सबमिट करें। और नेक्स्ट क्लास में बेटा पहले हम करेंगे ट्रांसवर्स नेचर, फिर जो असाइनमेंट वगैरह के डाउट हैं, एनसीईआरटी के डाउट हैं, एक मीटिंग में सब हो जाएगा। और दूसरी मीटिंग से हम दूसरी बुक शुरू करेंगे, और वो बेटा फिर बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी। फिर देखेंगे इतना खुलेगा तो फिर मैं सोच रहा था कि नवंबर तक भी खुल जाता है तो एक बार पूरे सिलेबस की रिवीजन क्लास डाल देंगे ऑफलाइन, 1.5 घंटे की या 2 घंटे बना के, 2-3 ग्रुप बड़े बड़े बना के, तो उसमें एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। और असाइनमेंट वगैरह ये सब करा ही रहे हैं, और फिर एक टेस्ट सीक्वेंस भी रखेंगे। तो बेटा की डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो गुड इवनिंग। सर जी संडे टेस्ट है, इस संडे टेस्ट है एसी का, अल्टरनेटिंग करंट। ओके सर। नमस्ते। गुड इवनिंग।